हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसेंट्रलैंड के नेम्स के बारे में और ये बिजनेस किस तरीके से डोमेन बिजनेस से डिफरेंट है और कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से आप लोग इस बिजनेस के अंदर पैसे कमा सकते हैं। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पर बात आती है ये डिसेंट्रलैंड क्या है। डिसेंट्रलैंड एक मेटावर्स की दुनिया है। उस दुनिया में आजकल नाम भी बट रहे हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि डिसेंट्रलैंड के अंदर प्लॉट्स वगैरह भी बिक रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कुछ नया फंडा निकाला है जहां पे ये लोग नाम बेच रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर एक ही यूजर नेम बनता है उस नाम से, और हर कोई जैसे भगवान देता है हम लोगों को नाम देता है, ठीक है, हम लोगों को मिला, मेरा अर्शागर नाम है, मेरा किसी का कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा। आपको नाम मिलते हैं, नाम आपके परिवार के द्वारा रखे जाते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन की दुनिया होता है वहाँ पे सिर्फ एक नाम ही पूरी दुनिया में होता है। तो डिसेंट्रलैंड में आप लोग नामों को खरीद के बेचेंगे, वहाँ पे आपकी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन रही है। और जे अभी जो प्राइजेस में आपको थोड़ा आने वाले समय में बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसी केस स्टडी है, आप लोग किस तरीके से पैसा कमाएंगे। ये डिसेंट्रलैंड के जो नेम्स हैं ये डोमेन इन्वेस्टिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। भाई देखो, डोमेन आप चाहो मंथली के लिए खरीदते हो, लेकिन ये जो नाम है वो आपने एक बार खरीद लिए, बार बार पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। आप डोमेन को रीसेल कर सकते हो, लेकिन उस बंदे को भी वो प्रीमियम जो एनुअल प्रीमियम लगता है वो देना पड़ेगा। इस केस के अंदर एनुअल प्रीमियम जैसा कुछ है ही नहीं। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा अगर उस बंदे ने आगे उस नाम को बेच दिया, तब आपको एक ब्लॉकचेन के अंदर जैसे आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलेगी। मान लीजिए मैंने अपना नाम लगभग $100 के अंदर आपको बेच दिया। उस $100 में को आपने खरीद के उसको $1000 का बेच दिया, तो मेरे को पहले $100 मिल चुके थे। फिर जब आपने $1000 बेचे उसका मेरे को 10% $100 फिर से मिलेगा। ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे आपके डबल बेनिफिट है। आप घर से ही ब्लॉकचेन को ऑपरेट कर रहे हैं और आप अब अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं। तो इस डोमेन बिजनेस के अंदर आपको डोमेन खरीदते थे, उसको फ्लिप किया करते थे। भाई मिलियंस ऑफ डोमेन बिकते थे। जिन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, जिन्होंने सबसे पहले जाके डोमेन को परचेज किया, वो लोग आज करोड़पति आराम से बन चुके हैं, करोड़ों रुपए मंथली इनकम बना रहे हैं। भाई आपको भी बनाना है ना करोड़पति वाली इनकम, तो आप लोग डिसेंट्रलैंड के नेम खरीदना चालू कीजिए। पता क्यों? क्योंकि आपके जो वो नेम्स हैं वो नेम्स ऑल ओवर में चलेंगे। मतलब जैसे अगर फेसबुक मेटावर्स वाली दुनिया बनाता है, उस दुनिया में भी आपका वही नाम चलेगा, और बाकी जो दुनिया है उन सब जगहों पे भी वही नाम चलेगा। अपने NFT के साथ में आप उस नाम को कहीं पर भी ले जा सकते हो। एक तरीके से वो एक हमारी आइडेंटिटी बन जाएगा, रॉयल्टी बन जाएगी। अगर किसी को हम बेच भी सकते हैं उस नाम को, जैसे कोई ब्रांड बन जाता है, कोई ब्रांड जैसे बन जाता है, हम लोग ब्रांड बेचते थे ना, जैसे नोकिया का बना था, उन्होंने भाड़े पे दे दिया था अपने ब्रांड को। उसी तरीके से हम लोग इसको बेच भी सकते हैं, अपने नाम को, अपने ब्रांड को बेच सकते हैं। जैसे अर्शागर है, अर्शागर को मैं बेच सकता हूँ। भाई समझ रहे हो कितनी अमेजिंग चीज़ है। जैसे आप लोग डोमेन के अंदर बहुत सारे डोमेन खरीदते थे, उसी तरीके से धीरे धीरे आप लोग इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट चालू करें। और आपको डायरेक्टली मार्केट से परचेज नहीं करना, आपको मिंट मार्केट से। मिंट मार्केट का मतलब होता है, जैसे आपने IPO सुना होगा शेयर मार्केट के अंदर, उसी तरीके से मिंट मार्केट होता है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, जहां आपको पहले लॉन्च होने, एक्सचेंज के ऊपर चढ़ने से पहले वहां पे आपको लिस्ट होते हैं कॉइन्स। वहां से आप चाहें तो अप्लाई करके कम में भी खरीद सकते हैं। वहां से आपको खरीदना है, फिर आपके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, बाद में उस नाम को हम लोग पे। आप देखो दूसरा डिफरेंस आता है डोमेन और डिसेंट्रलैंड के बीच में, कि डोमेन में आपको जो प्राइस देना होता था वो बहुत कम देना होता था, लगभग $8 to $10 के आसपास। लेकिन जो आपको इथीरियम इस डिसेंट्रलैंड के नेम के लिए चाहिए होगा, वो नेम आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। महंगा इन द सेंस क्योंकि वो 0.05 इथीरियम का है। उसकी बोलियां भी चलती है। आप लोग अगर चाहें तो बोलियों के अंदर, मतलब ऑक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे आपको और सस्ते या और ज्यादा महंगे भी मिल सकते हैं, या आप लोग इस तरीके से बेच भी सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, कंसेप्ट डिसेंट्रलैंड के नेम। जो आपका वर्चुअल नेम होगा वो आपका डिसेंट्रलैंड के नेम से होगा, वो आपका वर्चुअल नेम वो लोग बांट रहे हैं, वहां से आप लोग खरीद सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है। भाई देखो, जैसे डोमेन इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी हम लोगों से छूट गई थी, जैसे मैं तो था भाई, पैदा भी नहीं हुआ था तो उस समय पे, और सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन अब हमारे साथ कहीं वो अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए,
इसलिए कमेंट पे ओपन सीज का लिंक है, वहां से जाके अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं और ना चाहें तो पहले रिसर्च करें उसके बाद ही खरीदें। मेरा तो यही कहना है। आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये बन रही है, आपको मिंट मार्केट से खरीदना है। मिंट मार्केट से खरीदने के बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, साल 2 साल, अच्छा भाव मिलता है तो आपको बेच देना है। इथेरियम के रूप में वो आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा, इथेरियम के रूप में आपको पेमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, और कोई डाउट अगर आपका हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, कहीं आपसे कोई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो कहीं छूट न जाए।